रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इससे पहले इन तीन हज़रात का तज़किरा चल रहा था जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में अशआर पेश करने में, अशआर बोलने में मुक़द्दम थे। अब इन तीन हज़रात के फ़ज़ाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुनते हैं और कौन किस तरह के अशआर कहा करते थे वो भी इसमें पढ़ेंगे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यदउ लिहस्सान इब्न साबितिन अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल क़ुदुस फ़रुविया अन्न जिब्रील अलैहिस्सलाम अय्यदहु बिसब्ईन बैतन वकान यंसुबु लहु नसबा यंसिबु, ठीक है, यह दरबा से आता है। वकान यंसिबु लहु मिंबरन फ़ी मस्जिदिही फ़यक़ूमु अलैहि मुनशिदन व युफ़ाख़िरु अन्हु फ़कान वजहुहु यतहल्ललुहु फ़रहन व यब्तहिजु अस्हाबुहु तरबन। दआ यदउ का माना होता है बुलाना, पुकारना, दुआ करना किसी के हक़ में। नसरा यंसुरु से आता है, मिसाल वावी। हस्सान बिन साबित बहुत मशहूर सहाबी हैं, शाइर रसूल हैं। इनके बेशुमार अशआर हैं। उन्हीं में से कुछ अशआर ये भी हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल पर मुश्तमिल हैं। व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। ये भी हज़रत हस्सान के अशआर हैं। अल्लाहुम्मा, ये या अल्लाह के दर्जे में है, ए अल्लाह। अय्यदा युअय्यिदु तायीद, बोलते हैं ना तायीद गैबी हासिल है। तायीद का माना होता है मदद करना, क़ुव्वत पहुँचाना, ताकत देना, ठीक है। रूहिल क़ुदुस, रूह का माना बताया था। रूह जिस्म लतीफ़ का नाम है, जमा अरवाह। ये इंसान के जिस्म से जुदा हो जाए तो इंसान को मय्यत कहा जाता है, ठीक है। क़ुदुस ये मुक़द्दस के माने में है। और रूहुल मुक़द्दसा पाक रूह, ठीक है, पाक रूह। ये हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक लक़ब है, उनका नाम कह सकते हैं। इनको रूह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसकी वजह आप तफ़सीर जलालैन में पढ़ चुके हैं। जिस तरह रूह से इंसान का ज़ाहिरी जिस्म बाक़ी रहता है, उसी तरह ये कलाम इलाही और अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी से जो भी अहकाम लेकर आए, इनसे इंसान का दिल ज़िंदा रहता है, ठीक है। और इन सब को लाने वाले कौन? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो दिल के ज़िंदा रहने का एक सबब है, यानी दिल, जिस चीज़ से दिल ज़िंदा रहता है उस चीज़ को लाने वाले हैं, इसी वजह से इनको रूह कहा गया है, ठीक है। रूया मजहूल का सिगा, रिवायत किया गया, रवा यरवी। जिब्रील इन्हीं का नाम है। अच्छा, बैत, दो मिसरे को कहते हैं बैत, ठीक है। और एक बैत वो घर के माने में होता है। उस बैत की जमा बुयूत और इस बैत की जमा अबियात, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। नसबा यंसिबु खड़ा करना, लगाना। मिंबर एक ऊंची जगह, कोई भी ऊंची जगह।
जिस पर इंसान खुतबा दे सके, ख़िताब कर सके, कुछ बयान कर सके। जमा मनाबिर, मस्जिद सजदा करने की जगह असल में मस्जिद था, खिलाफ क़यास मस्जिद हो गया, मसाजिद जमा। क़ामा यक़ूमु, खड़ा होना। अनशदा युनशिदु, इनशाद, इसका माना होता है शेर बुलंद आवाज़ से पढ़ना, जैसे स्टेज वगैरह में होता है ना, बुलंद आवाज़ से पढ़ना, शेर पढ़ना, ठीक है। और एक होता है शेर लिखना, उसके लिए आता है क़रदा यक़रिदु, दरबा यदरिबु से, ठीक है। शेर लिखना ये अलग काम है और शेर पढ़ना अलग काम है, ठीक है। हर शेर पढ़ने वाला शेर नहीं लिखता, ठीक है, और हर लिखने वाला शेर नहीं पढ़ता, गुनगुनाता नहीं, ठीक है। कुल्लु मुनशिद लैसा बिमुक़रिद लैसा बिक़ारिद व कुल्लु लैसा क़ारिद व कुल्लु क़ारिदिन लैसा बिमुनशिदिन। चला, फ़ाख़रा युफ़ाख़िरु, फ़ख्र करना, वजह, चेहरा जो दायरा है, जिसको वज़ू में धोना वाजिब है, इसको वजह कहते हैं। जमा वजूह। तहल्लला या तहल्ललो का माना होता है खिल उठना, हिलाल से आया है, चमक उठना चांद की तरह, ठीक है। मादा वही हा लाम लाम है, चमकने के माने में। फ़रहन मस्दर है, खुश होना, मफ़ूल लहू है। अस्हाब, साहिब की जमा। इब्तहजा यब्तहिजु, इसका भी माना होता है खुश होना। तरबन का माना खुशी, खुश होना, इसके भी माने में भी आता है। चलिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान बिन साबित के लिए दुआ करते हुए इरशाद फरमाया, या दुआ करते हुए कहा, यदउ जुमला हालिया बन जाएगा। क्या कहा हुज़ूर ने? अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल क़ुदस, ए अल्लाह इसकी यानी हज़रत हस्सान की रूह क़ुदस यानी हज़रत जिब्राईल के ज़रिए से तायीद फरमा, इन्हें क़ुव्वत पहुँचा, इन्हें ताकतवर बना दे हज़रत जिब्राईल के ज़रिए से। मरवी है कि हज़रत जिब्राईल ने 70 अशआर के ज़रिए से इनकी तायीद फरमाई। 70 अशआर हज़रत जिब्राईल ने इनको सिखाया, बताया, ठीक है। अच्छा, इनके फ़जीलत क्या? और वकाना यंसिबु लहू मिंबरन फ़ी मस्जिदिही, और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके लिए मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में मिंबर नस्ब फरमाते, मिंबर रखते, फिर कहते ए हस्सान यहाँ पर रहकर अशआर कहो। फ़यक़ूमु अलैहि मुनशिदन, तो अशआर बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए उस पर खड़े हो जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि बुलंद आवाज़ से अशआर पढ़ने के लिए उस पर खड़े होते। व युफ़ाख़िरु अन्हु, और हुज़ूर की जानिब से फ़ख्र करते, फ़ख्री अल्फाज, फ़ख्री अशआर कहते। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं लबो लहजे में, जैसे अभी मैंने पढ़ा ना, व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। इस अंदाज़ में पढ़ते हैं कि आप सुनेंगे तो आपको इससे अच्छा लगेगा। आज भी आप देख सकते हैं, आज के जो शुआरा हैं उनके बेशुमार ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आप सुन सकते हैं और उसके मानी और मफ़हूम पर गौर कर सकते हैं, अदब को भी मजबूत कर सकते हैं इसके ज़रिए से। अशआर इस तरह से तरन्नुम में भी पढ़ने का रिवाज था, लेकिन कम था, बगैर तरन्नुम के पढ़ने का रिवाज ज़्यादा था। फ़कान वजहुहु यतहल्ललु फ़रहन, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठता और आपके असहाब सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का चेहरा खुशी से झूम उठता, ठीक है, मुतरादिफ है। वअन, ये तो हज़रत हस्सान के ताल्लुक़ से।
वअन कअब इब्न मालिक क़ाल क़ाल लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहजुल मुशरिकीन बिश्शि'r। हज़रत कअब बिन मालिक से मरीवी है, वह फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया। हजा यहजू का माना होता है हिजो करना, ऐब बयान करना, इससे पहले बयान हो चुका। मुशरिकीन शिरक करने वाले को कहते हैं, बाबी फ़ाइल से इसमें फ़ाइल का सिगा। शेर जमा अशआर, शेर कहते हैं जो क़स्दन मौज़ून व मुक़फ़्फ़ा किया गया हो, बिल इरादा उसका वज़न लाया गया हो, ठीक है, और काफ़िया भी लाया गया हो। जो आप पढ़ेंगे, यहाँ पे तो दाखिल नहीं है, एक किताब है अरूज़ जो मौलाना अहमद मिसबाही साहब की है, इस किताब को आप मुताला कीजिए और फिर आपको पता चलेगा कि अशआर के कितने औज़ान हैं। 16 बहरें हैं, ठीक है, उन बहरों पर ही अशआर होंगे। अगर उसके मुताबिक नहीं है तो फिर वो शेर सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, इसका वज़न दुरुस्त नहीं है। अरूज़ एक फ़न है, इसका नाम जहन से निकल रहा है, क्या नाम है, चलिए बताता हूँ मैं नाम। अच्छा, काफ़िया एक इस्तिलाह है जो आखिरी में होता है, इंशाअल्लाह आगे इसकी तफसील आएगी तो बताएंगे। तो उसके अंदर क़स्दन वज़न हो, बावज़न हो, और क़स्दन उसमें काफ़िया भी लाया गया हो तो उसको शेर कहते हैं। और बिला क़स्द अगर ऐसा आ गया, वज़न भी बैठ गया और काफ़िया भी बैठ गया, तो उसको शेर नहीं कहेंगे। ये अगर अलग बात है कि शेर की तरह है लेकिन उसको शेर नहीं कहेंगे जो बिला इख्तियार आ जाए, या ख़ुद ब खुद उसके अंदर ऐसा मलका हासिल है कि जब भी कलाम करता है तो वज़न भी बैठ जाता है और काफ़िया भी आ जाता है। हाँ, तो इसको शेर नहीं कहेंगे क्योंकि बिला इख्तियार है ये, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अशार नहीं कहे, लेकिन आप देखेंगे कि जंग हुनैन के मौके पर इन्होंने कुछ अल्फाज कहे थे, कुछ जुमले कहे थे जो बिल्कुल बेअइन ही शेर की तरह लगता है। तो बाज़ हज़रात ने इतराज़ किया कि ये तो है हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये शेर। तो उसका जवाब यही है कि ये अलग बात है कि इसका वज़न भी सही है और काफ़िया भी सही है, लेकिन क़स्द व इरादे से नहीं है। यहाँ पर हुज़ूर का मलका ही ऐसा था कि कलाम करने पर आते तो ख़ुद ब खुद वज़न और काफ़िया आ जाता, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कुछ देर के बाद इंशाअल्लाह। उहजुल मुशरिकीन बिश्शि'r, शेर के ज़रिए से मुशरिकीन की हिजो करो, ऐब बयान करो। ये तो हज़रत काब के बारे में, और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के बारे में क्या है देखिए। वअन उर्वता लम्मा नज़लत वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, शुअरा शायर की जमा भी बताया, इत्तबा यत्तबिउ पैरवी करना, गावून गवा यगवी दरबा यदरिबो से, ठीक है। गवा गावियून था असल में, गावियून, ठीक है। तो या को वाव से बदला गया और फिर वाव की मुनासबत से वाव को ज़म्मा दे दिया गया, गावून हो गया, और एक वाव को हज़फ कर दिया गया, ठीक है। गावियून से गावून हो गया। इसका माना होता भटकना, गुमराह। हज़रत उर्वा से मरवी है जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, क़ाल अब्दुल्लाह बिन रवाहा, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा। अच्छा, इस आयत का तर्जुमा क्या है? वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, शुअरा उनकी पैरवी करते हैं, कौन? गुमराह लोग, यानी शुअरा के पैरोकार कौन हैं? गुमराह लोग हैं। तो इसका मतलब शेर कहना भी सही नहीं है। ज़ाहिर सी बात, शायर की पैरवी गुमराह करता है तो मुक्तदी ऐसा है तो फिर इमाम भी तो ऐसा ही होगा ना। हाँ, चलिए, तो जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शायर थे। इन्होंने कहा, क़द अलिमल्लाहु अन्नी मिनहुम,
तहक़ीक़ के अल्लाह तबारक व तआला को मालूम है कि मैं उन्हीं में से हूँ, यानी मैं भी शायर हूँ और मेरी पैरवी गुमराह लोग करते हैं, लिहाजा मैं भी गुमराहों में से हूँ। फ़अंज़लल्लाहु तआला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा नाज़िल फरमाई, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर वह लोग नहीं हैं ऐसे जो ईमान लेकर आए और नेक काम किए। जो ईमान वाले नेक काम करने वाले शायर हैं, इनकी पैरवी करने वाले गुमराह लोग नहीं हैं। इनके पैरवी करने वाले कौन हैं? सच्चे हैं, अच्छे हैं। समझ में आ गई बात? तो यहाँ से बात समझ में आ गई कि शुआरा की दो किस्में हैं। एक वो शुआरा जो ईमान वाले नेक काम करने वाले हैं और अच्छे अशआर कहते हों, ठीक है, जायज़ अशआर कहते हों, और एक वो शुआरा जो ईमान वाले नहीं हैं और अच्छे अशआर न कहते हों। इसमें भी कई किस्में हैं जो ईमान वाले नहीं हैं। इनमें से भी कुछ अशआर ऐसे हैं कि जो हिकमत पर मबनी है, अगरचे वो ईमान वाले नहीं हैं, ठीक है, हिकमत पर मबनी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ऐसे शुआरा के अशआर गुनगुनाए पढ़े जो ईमान लाने वाले नहीं थे लेकिन हकीकत पर मबनी थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो ये हज़रत रवाहा के ताल्लुक़ से, अब्दुल्ला बिन रवाहा के ताल्लुक़ से। चलें, तीनों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हो गई और तीनों का काम क्या था देखिए। फ़कान हस्सान क्या है, मुनसरिफ़ है या गैर मुनसरिफ़ है? क्यों? क्या? हाँ, फिर माना क्या होगा? महसूस करने वाला। और हुस्न से मानेंगे तो अलिफ नून ज़ायदतान नहीं होगा, तो अच्छा। फ़कान हस्सान व कअबुन युआरिदानी अल-कुफ़ार मिसल क़ौलिहिम फ़िल वक़ाइ'i वल अय्यामी वल मआथिरि वल मुनजज़ाति। आरदा युआरिदु का माना होता है जवाब देना, कुफ़ार काफिर की जमा, वक़ाइअ वक़ीअतुन की जमा, वक़ीअतुन का माना होता है जंगो जिदाल, अय्याम यौम की जमा है, ठीक है। यौम का माना होता है दिन, लेकिन अभी मैंने बताया इससे पहले यौम का इतलाक़ किस पर भी करते हैं? जंगो जिदाल पर भी करते हैं। अच्छा, मआथिर, मआथिर का माना होता है मअथिरतुन की जमा। किसकी जमा? मअथिरतुन। इसका माना होता है बुज़ुर्गी, अच्छा काम। और मुनजज़ात, अनजज़ा युनजिज़ु इंजाज़, मुनजज़तुन, मुनजज़ात। इसका ये इसमें मफ़ऊल का सिगा है। इसका माना होता है कामिल करना, पूरा करना, ठीक है। बोलते हैं अनजज़तु वअदहु, मैंने उसका वादा पूरा किया, मुकम्मल कर दिया। यहाँ पे मुराद है कामयाबी, कामयाबियाँ। अय्यरा व अब्दुल्लाह इब्नु रवाहत काना युअय्यिरुहुम बिलकुफ्रि व इबादति मा ला यस्मउ व ला यनफउ। अय्यरा युअय्यिरु तायीर का माना होता है आर दिलाना, ठीक है। समीअ यस्मउ काना बिल्कुल वाज़ेह है, नफ़अ यनफ़उ का भी माना बिल्कुल वाज़ेह है। हज़रत हस्सान बिन साबित और हज़रत कअब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कुफ़ार को जवाब देते, किस चीज़ का? मिथल क़ौलिहिम, उनकी बातों का जवाब देते, कुफ़ार को उनकी बातों का। किस मामले में? फ़िल वक़ाए, जंगो जिदाल और अय्याम जंग, बुज़ुर्गी, अज़मत व बुज़ुर्गी और कामयाबियों के ताल्लुक़ से। पीछे से तर्जमा देखिए। जंगो जिदाल और अय्याम जंगो जिदाल, बुज़ुर्गियों, फ़ज़ाइल व कमालात
और कामयाबियों के बारे में हज़रत हस्सान और हज़रत कअब कुफ़ार को उनकी बातों का जवाब देते थे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा उनको आर दिलाते थे। किस बात का? बिलकुफ्री, कुफ्र का आर दिलाते थे। कुफ्र करते हो, शर्म नहीं आती? हाँ, अशार में कहते थे। अच्छा, और किस चीज़ का? व इबादती मा ला यस्मउ व ला यनफ़उ, और ऐसी चीज़ की इबादत का आर दिलाते थे जो न सुनती थी और न नफ़ा देती थी। ऐसी चीज़ की पूजा क्यों करते हो जो न सुने न नफ़ा पहुँचा? समझ में आई बात है? यहाँ तक सलीस तर्जमा देखिए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हस्सान बिन साबित के लिए दुआ करते हुए कहा, ए अल्लाह, हज़रत जिब्राईल के ज़रिए से इनकी तायीद फरमा। मरवी है कि हज़रत जिब्राईल ने 70 अशार के ज़रिए से इनकी तायीद की। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके लिए मस्जिद में मिंबर नसब फरमाते थे। खड़े होकर उस पर खड़े होकर अशार पढ़ा करते थे और फ़ख्र किया करते थे, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खिल उठता और सहाबे कराम का चेहरा और सहाबे कराम खुशी के मारे झूम उठते थे। हज़रत काब बिन मालिक से मरवी है, वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया कि शेर के ज़रिए मुशरिकीन का ऐब बयान करो। फ़थुल बारी बुखारी शरीफ की शरह अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी की। हज़रत उर्वा से मरवी है कि जब वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, यानी शुअरा की पैरवी गुमराह लोग ही करते हैं, जब ये नाजिल हुई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि अल्लाह को मालूम है कि मैं भी उन्हीं में से हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात आयत करीमा नाजिल फरमाई, मगर वह लोग उनमें से नहीं हैं जो ईमान लेकर आए और नेक काम किया। हज़रत हस्सान और हज़रत कअब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जंगो जिदाल और जंगो जिदाल के दिनों फ़ज़ाइल व कमालात और कामयाबियों के बारे में कुफ़ार को उनका जवाब देते थे, उनकी बातों का जवाब देते थे। जबकि हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा कुफ़ारों को कुफ्र और ऐसी चीज़ के इबादत करने से आर दिलाते थे जो न सुने न नफ़ा पहुँचाए। वकाना कसीरुम मिन अस्हाबिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम यक़रिदून अश्शिअरा फ़ी फ़दाइलिही व महामिदिही व युनशिदूनहु फ़ी अंदियतिहिम व मजालिसिहिम। अच्छा, क़रदा यक़रिदु का माना भी बताया, शेर पढ़ना नहीं, शेर बनाना, लिखना भी नहीं, कलम से नहीं लिखना, ये मुराद नहीं लिखने से, शेर को वजूद में लाना। ठीक है। फ़दाइल फ़जीलत की जमा, महामिद महमदा की जमा तारीफ़। और बहुत सारे असहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात और तारीफ़ात में, तारीफ़ व तौसीफ़ में अशार लिखते थे। वयुनशिदूनहु फ़ी अंदियतिहिम व मजालिसिहिम। अंदिया के बारे में पहले हो चुका है, किसकी जमा है? हाँ, किसकी जमा देखा? किसकी? नादियतुन की जमा। इतनी जल्दी भूल जाते हैं आप लोग? हाँ, क्या? नादी बगैर ता के, ठीक है, नादियतुन नहीं। मजालिस, मजलिस की जमा, दोनों का माना एक ही है। और ये हज़रात अशार को अपनी मजलिसों में पढ़ा करते थे। क़द नक़लहु अस्हाबुस्सियरी व तारीख़ी व रिजालुश्शिअरी वल अदबी। अस्हाबुस्सियर, सियर सीरत की जमा, सीरत निगार, सीरत वाले यानी सीरत लिखने वाले, तारीख़ लिखने वाले, रिजालुश्शिअरी शेर का आदमी मतलब शुआरा, हाँ, रिजालुल अदबी
उदबा। ठीक है, तहक़ीक़ के इन अशआर को सीरत निगार, मुअर्रिख़ीन, शुअरा और उदबा ने नक़ल किया है। इन्नहुम कानू यतबाहूना अल-अक़वाम वल मिलल व यतफ़ादलून अश-शुऊब वल क़बाइल। तबाहा यतबाहा, यतबाहयूना, या मुतहर्रिक मा क़बल फ़तहा, उसको अलिफ से बदला, फिर इज्तिमा साकिनीन की वजह से अलिफ को हज़फ़ कर दिया, यतबाहूना हो गया। माना होता फ़ख्र करना, अल-अक़वाम कौम की जमा, मिलल मिल्लत की जमा। और ये हज़रात सहाबे कराम दूसरी कौमों और दूसरे मज़हबों पर फ़ख्र करते थे। वह यतफ़ादलून अश-शुऊब वल क़बाइल, शुऊब शाअबुन की जमा है। शाअबुन का माना होता बड़ी जमात, जो कबीले से भी बड़ी हो। ठीक है, और क़बाइल कबीलतुन की जमा है। ठीक है, जो एक बाप की जानिब मंसूब हो, ख़ानदान कह सकते हैं आप। और ये लोग बड़ी जमातों और कबाइल से अफजलियत चाहते, फ़ज़्ल कमाल में सबक़त करते थे। तफ़ादला या तफ़ादलो का माना फ़ज़्ल कमाल में सबक़त करना। व मदाइहुहुम नमादिजु कामिलतुन लिहुब्बिहिमिल अमीक़ लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तमसीलुन कामिलुन लिशग़फ़िहिम बिही व ताबीरुन सादिक़ुन ला यशूबुहु शैउन मिनस्सनअतिल काज़िबति व तकल्लुफ़िज़ ज़ाइदि अल्लज़ी ला क़ीमत लहु फ़ी सूक़िल मुहिब्बीन अल मुख़लिसीन अस्सादिक़ीन। मदाइह मदीहुन की जमा, इससे पहले किताब का नाम ही है अल मदीहुन नबवी। मदीह का माना हाँ, वो शेर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कहा गया हो, जिसको उर्दू में क्या कहा जाता है, नाअत। शुरू में बताया था, उसी की जमा मदाइह। नमाजिज, नमाजिज का माना होता है नमूना। नमूज़जुन की जमा है, नमूज़जुन की जमा, मिसाल, नमूना दिखाइए, मिसाल दिखाइए। ठीक है, कोई नई चीज़ ख़रीदने के लिए जाता है होलसेल में तो कहता है ना कि नमूना दिखाइए, उसी तरह की कोई चीज़। हुब्बुन मोहब्बत करना, अमीक़ गहरा होना, गहरा, लिहुब्बिहिमिल अमीक़ अपनी गहरी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमसील का माना वही मिसाल। शग़फ़, शग़फ़ का भी माना मोहब्बत, ले शग़फ़िहिम बिही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत की कामिल तमसील है। ताबीर किसी चीज़ को बयान करना, ताबीरुन सादिक़ुन सच्ची ताबीर। शाबा यशुबु का माना होता है आमेज़िश होना, मिल जाना। शाबा यशुबु ला यशुबहु, जिसमें किसी चीज़ की आमेज़िश न थी। किस बात से? सनअतुल काज़िबा, सनअत का माना होता है बनावट, बनाना, मतलब झूठी बनावट। ऐसी बनावट किया कि उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं। आजकल जैसा होता है कि दुनियावी महबूब के हक़ में शायर कहते हैं ना, ये तो चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा। ये झूठी सनाअत है, झूठी बनावट है, हकीकत का इससे का ताल्लुक़ नहीं है। तकल्लुफ़ ज़ाइद, मज़ीद तकल्लुफ़ करना जिसमें कोई फ़ायदा ना हो, हकीकत से कोई वास्ता ना हो। अच्छा, ला क़ीमत लहू, जिसकी कोई कीमत ना हो। सूक़ बाज़ार, जमा अस्वाक़। मुहिब्बीन, अहब्बा युहिब्बु इहबाब, इसमें फ़ाइल का सिगा। मुखलिस वाज़ेह, सादिक़ सच्चे वाज़ेह। व मदाइहुहुम, यह है मुब्तदा। नमाज़िजु कामिलतुन, यह है मातूफ़ अलैह। व तमसीलुन कामिलुन ले शग़फ़िहिम बिही, ये मातूफ़। व ताबीरुन सादिक़ुन से लेकर के आखिर तक ये भी मातूफ़ सानी। फिर तीनों मातूफ़ अलैह और मातूफ़ से मिलकर के ये ख़बर है। ठीक है, मदाइह की। समझ में आ गई बात। और सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के अशआर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में
क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गहरी मोहब्बत की कामिल नमूने हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में जो अशार कह रहे हैं, तो ये नमूना है किस बात का? इस बात का नमूना है कि इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल मोहब्बत थी। निशानी है, एक मिसाल है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में सहाबे कराम के अशार, सहाबे कराम के तारीफ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी गहरी मोहब्बत की कामिल, गहरी मोहब्बत के कामिल निशान नमूने हैं, कामिल मिसालें हैं। व तमसीलुन कामिलुन लिशग़फ़िहिम बिही, इसका भी माना वही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इनकी कामिल मोहब्बत की, इनकी मोहब्बत की कामिल तमसील है, मुकम्मल मिसाल है। व ताबीरुन सादिक़ुन, और ऐसी सच्ची ताबीर है कि जिसमें झूठी सनअत की ज़र्रा बराबर भी आमेज़िश नहीं है। व तकल्लुफ़ ज़ाइदी, और ज़ायद तकल्लुफ़ की भी ज़र्रा बराबर आमेज़िश नहीं है। कौन से ज़ायद तकल्लुफ़ और झूठी सनअत? अल्लज़ी ला क़ीमत लहू, जिसकी कोई क़ीमत नहीं है। कहाँ पर? सच्चे और मुखलिस मोहब्बत करने वालों की बाज़ार में। जो सच्चे और मुखलिस मोहब्बत करने वाले हैं, इनके यहाँ झूठी सनअत, झूठी बनावट नहीं होती है, झूठी तारीफ़ नहीं करते हैं ये लोग। जैसा कि आजकल शुआरा करते हैं ना, जो दुनियावी शुआरा होते हैं। तर्जमा समझ में आया? चलिए अब सलीस तर्जमा देखिए। कहाँ से था? वकान कसीरुम मिन अस्हाबिही अलैहिस्सलाम, और बहुत सारे सहाबे कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व कमालात और तारीफ़ व तौसीफ़ में अशआर लिखते थे और उन्हें अपनी मजलिसों में पढ़ा करते थे। तहक़ीक़ के सीरत निगार, मुअर्रिख़ीन, शुअरा और उदबा ने इन अशआर को नक़ल किया है। बेशक ये हज़रात दूसरी कौमों और मज़हबों पर फ़ख्र करते थे, दूसरी बड़ी जमातों और कबीलों पर फ़ज़ल व कमाल में सबक़त चाहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ में इनके अशआर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इनकी कामिल मोहब्बत के नमूने हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की कामिल तमसील है और ऐसी सच्ची ताबीर है जिसमें झूठी बनावट और ज़ायद तकल्लुफ़ की ज़र्रा बराबर भी मिलावट या आमेज़िश नहीं है, जिसकी सच्चे और मुखलिस मोहब्बत करने वाले लोगों के बाज़ार में कोई कीमत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए भाई खोल दीजिए उसको। इन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना यस्तहसिनु शि'रा अन-नज़ीहा अल-जमीला। इस्तहसना यस्तहसिनु का माना होता है अच्छा समझना, शेर के माने में बता दिया। अन-नज़ीह का माना होता है जो बुराइयों से पाक हो, ना? अच्छे, और जमील का माना खूबसूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुराइयों से पाक अच्छे अशआर को पसंद फरमाया करते थे। व युहिब्बुहु व युमीलु इलैहि, और उन अशआर से मोहब्बत भी करते थे और उनकी तरफ माइल भी होते थे। अमाला माला यमीलो, यमीलो नहीं पढ़ेंगे, यमीलो, ठीक है। अमाला का मतलब तो माइल करना। व युहिब्बुहु व यमीलु इलैहि, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत भी करते थे और उनकी तरफ माइल भी होते थे। माला यमीलो मैलान। कमा क़ाल अबू अमरिन, जैसा कि अबू अमर ने कहा, क्या कहा? इन्नल खन्सा बिन्त अमरिन
क़दिमत अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअ क़ौमिहा फ़अस्लमत मअहुम। खंसा एक औरत का नाम है, ठीक है। अच्छा, जो अम्र की बेटी हैं, ये अपनी कौम के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई और फिर मुसलमान हो गई अपनी कौम के साथ। अच्छा, ये शेर कहा करती थी, शायरा थी ये, ठीक है। बेशक खंसा बिन्त अम्र नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी कौम के साथ आई और उनके साथ मुसलमान हो गई। फ़ज़ुकिर अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यस्तनशिदुहा व युअजिबुहु शि'रुहा। अच्छा, इस्तनशदा यस्तनशिदु, अनशदा का माना शेर पढ़ना बुलंद आवाज़ से, और इस्तनशदा तलब माखज़ पढ़ने के लिए कहना, ठीक है, पढ़ने को तलब करना, ये कहना कि आप शेर पढ़ें। अच्छा, आजबा युअजिबु का माना पहले पढ़ चुके हैं, पसंद आना, शेरुहा उसका फ़ाइल बन जाएगा। तो बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे शेर पढ़ने को कहा करते थे हज़रत खंसा से, और हुज़ूर को इनका शेर पसंद भी आया करता था, पसंद आता था, अच्छे अशार होते थे, ठीक है। अब रही बात पर्दे का हुक्म, तो या तो उस वक्त पर्दे का हुक्म नाफिज़ नहीं हुआ था, और अगर हुआ भी था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूसरे मोमिनीन से अलग हैं, मुख्तलिफ़ हैं, इनके लिए पर्दे का हुक्म नहीं है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जो पर्दा आम मोमिनीन के लिए ये हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फितने का खौफ है ही नहीं। जहाँ पर फितने का खौफ है, इसी वजह से, फितने के खौफ की वजह से पर्दे का हुक्म दिया गया, वरना तो पहले की औरतें मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ा करती थी जमात के साथ। हज़रत उमर ने पर्दे का खौफ देखते हुए मना कर दिया, जमात भी। समझ में आ गई बात है? चलिए, इन्नल अरबल अरबा क़द शहीदू अजमऊ अला अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द कान ऊतिया जवामिअल कलिमी व बदाइअल हिकमी वल हक़्क़ु अन्नहु अफ़सहुल आलमीन लिसानन व अजमलुहुम बयानन व अअज़बुहुम कलामन। अरब वो लोग जो अरबियुन नस्ल हैं, जो नूह के बेटे साम की औलाद से हैं, इनको अरब कहा जाता है। जो याफिस के बेटे से हैं वो याजुज माजुज उनकी औलाद से आएंगे, ठीक है। और कौन है? हम की औलाद से कौन है? अजम, ठीक है, अजमी हजरात। अच्छा, अरबा का माना होता है बिल्कुल फसीह, खालिस, कोई आमिज़िश ना हो, खालिस अरबी लोग। इन्नल अरबल अरबा क़द शहीदू, शहीदा यशहदु गवाही देना, अजमा युजमिउ, इजमा का माना इत्तिफ़ाक़ करना, आता युती, इता का माना अता करना, जवामिउल कलीम का माना होता है लफ्ज़ कम हो माना ज़्यादा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था कि थोड़े अल्फाज में बहुत ज़्यादा मानी बयान कर देते थे, ये मौजज़ा। बदाइउल हिकम, बदीअतुन की जमा, और हिकम हिकमत की जमा, और कलीम कलिमा की जमा। बदीअतुन का मतलब अनोखा है, और हिकमत वो हक बात वो बात जो हक के बराबर हो, हक के मुखालिफ ना हो, हिकमत, ठीक है, अच्छी हिकमत। बेशक खालिस अरबों ने इस बात की गवाही दी और इस बात पर इत्तेफाक किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलिम अता किया गया और अच्छी हिकमतें अता की गईं। वल हक़्क़ु अन्नहु अफ़सहुल आलमीन लिसानन, लिसान की जमा अलसिना। अच्छा, और हक़ बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान
तमाम आलम से फसीह है, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बयान तमाम आलम से जमील है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलाम तमाम आलम से ज़्यादा मीठा है। अअज़बुहुम कलामन, मीठा होने के एतबार से ज़्यादा है, कलाम के एतबार से ज़्यादा मीठा, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा। और हक़ ये है कि तमाम आलम में ज़ुबान के एतबार से ज़्यादा फसीह, बयान के एतबार से ज़्यादा खूबसूरत और कलाम के एतबार से ज़्यादा मीठे, लफ्ज़ी तर्जुमा होगा। वक़द अजज़ल अरबुल अक़हाहु फ़ुसहाउहुम व बुलगाउहुम अन यअतू बिमिस्लि मा तकल्लम बिही सय्यिदुल अरबी वल अजमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजज़ा याजिज़ु का माना होता है आजिज़ हो जाना, इससे पहले भी आया, अरब के बारे में बता दिया। अक़हा ये है क़ुहन की जमा, क़ुहन का माना होता है खालिस, वही अरबा के माने में। फ़साहा फ़सीह की जमा, बुलगा बलीग की जमा, ये एक इस्तिलाह है। अतायतु जब इसका सिला बा आता है तो माना होता है लाना, पेश करना। सैयद की जमा असियाद, असल में सैयद था, जयविद के वज़न पर। अजम अरब के अलावा, सारा इलाक़ा अजम कहलाता है। और तहक़ीक़ के खालिस अरब के फ़ुसहा और बुलगा इस बात से आजिज़ हैं कि वो लोग ऐसी बात लेकर आएँ जो अरब व अजम के सरदार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कही है। ऐसी बात लाने से या इस तरह की मिसल लाने से आजिज़ हैं। बात समझ में आ गई? सलीस तर्जमा देखिए। इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुराइयों से पाक, खूबसूरत शेर और जिन्स मानेंगे तो अशार पसंद फरमाया करते थे, उनसे मोहब्बत करते और उनकी तरफ माइल भी होते। जैसा कि अबू अम्र ने कहा, बेशक खनसा बिन्त अम्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी कौम के साथ आई, फिर मुसलमान हो गई। बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अशआर पढ़ने को कहते थे और उनका शेर हुजूर को पसंद आता था, या उनके अशआर हुजूर को पसंद आते थे। बेशक खालिस अरब के लोगों ने इस बात की गवाही दी और इस बात पर इत्तेफाक या इजमा किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलिम का मौजिज़ा और अच्छी हिकमतों का मौजिज़ा अता किया गया। और हक़ बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान सारे आलमीन से ज़्यादा फसीह, हुजूर का बयान तमाम लोगों से ज़्यादा खूबसूरत और हुजूर का कलाम तमाम लोगों से ज़्यादा मीठा था, शीरीं था। खालिस अरबों के फ़ुसहा व बुलगा इस बात से आजिज़ आ चुके हैं कि वो उसके मिसल लेकर आएँ जिसे सैयद अरब व अजम ने बयान किया या जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू की। ठीक है, इसके मिसल लाने से आजिज़ है। इसी को आला हज़रत ने कहा ना, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फ़ुसहा अरब के बड़े बड़े। और आगे क्या है? कोई जाने मुँह में ज़बा नहीं, नहीं सिर्फ ज़बा ही नहीं है बल्कि जिस्म में जान नहीं है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के मुकाबले में। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फ़ुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़ुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला